डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट कोड MA 301 में प्रैक्टिकल टेस्टिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूल इंजेक्टर क्या चीज़ है? फ्यूल इंजेक्टर एक स्प्रे नोजल है जो कि फ्यूल को छोटे छोटे कणों में, ड्रॉपलेट्स में ब्रेकअप करती है, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेकअप करती है। इसका फ्यूल की सप्लाई क्वांटिटी या फ्लो रेट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मेन फंक्शन है इंजेक्टर का वो ये है कि फ्यूल को एटोमाइज करे, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स में बांटना उसको एटोमाइजेशन बोलते हैं। फ्यूल को एटोमाइज करे और जिस समय पे फ्यूल डिलीवर होना है या फ्यूल स्प्रे होना है वो कमेंसमेंट, और जब बंद होना है तब कट ऑफ रैपिडली हो, ड्रिबल ना करे, रुके नहीं, सडन स्टार्ट, सडन ड्रॉप, सडन शट ऑफ हो जाए फ्यूल सप्लाई। ये मेन फंक्शन है फ्यूल इंजेक्टर का। जस्ट लाइक ये एक टैप है जिसमें कि कितनी क्वांटिटी जानी है फ्यूल की या कब जानी है, ये एक अलग कंट्रोल यूनिट जो कि आइदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक हो, उससे की जाती है। फ्यूल नोजल या स्प्रे नोजल का वर्क फ्यूल को एटोमाइज करके सप्लाई करना है, जस्ट लाइक ए टैप। तो वेरियस 3 प्रकार के फ्यूल इंजेक्शन होते हैं। वो होते हैं थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन, मल्टीपोर्ट इंजेक्शन और डायरेक्ट इंजेक्शन। ये एक फ्यूल इंजेक्टर है, उसके पार्ट्स बताए गए हैं, सेक्शनल व्यू दिया गया है कि किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन और असेंबली होती है, जिसमें उसके मेन पार्ट्स हैं इंजेक्टर बॉडी, नोजल नट, प्रेशर रॉड, स्प्रिंग पैड, प्रेशर एडजस्टिंग नट, कैप, यूनियन, वाशर, बेंजो लीक ऑफ पाइप, नोजल एंड नीडल, वॉशर, बेंजो बोल्ट, यूनियन नट एंड वाशर, जिससे मिलकर ये असेंबली बनाई जाती है। डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन क्या है? डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन है कि हम सिलेंडर में डायरेक्टली फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है और सिलेंडर हेड का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी नीचे रहता है, लो डाउन रहता है और पावर भी अधिक मिलती है। हम सिलेंडर में डायरेक्टली फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं, जबकि जो पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है उसमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट ना करके हम उसका जो मैनीफोल्ड है बाहर की साइड, इंटेक मैनीफोल्ड होता है आउटसाइड दी कम्बशन चेंबर, उसमें हम फ्यूल स्प्रे करते हैं और वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर स्टीम तैयार होती है। जो थ्रोटल बॉडी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो जस्ट लाइक एक कार्बोरेटर होता है कि एक अलग से थ्रोटल बॉडी है जहाँ पर कि एक ही फ्यूल इंजेक्टर है सभी सिलेंडर्स के लिए और वहाँ पर एक फ्यूल मिक्सचर तैयार होता है, अलग अलग फ्यूल इंजेक्टर्स नहीं दिए गए होते हैं। इस तरह से ये 3 अलग अलग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं। इंजेक्शन का जो प्रेशर है टोटल प्रोसेस में वो लगभग 1000 से 1200 से ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा एयर फ्यूल मिक्सचर प्राप्त करने के लिए और गुड स्प्रे फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। नॉर्मली ये 1600, 1800, 2000 बार के आसपास नोटिस किया जाता है। जो नोजल का एरिया है कम्बशन चेंबर में वो सिलेंडर के डायमीटर से काफ़ी कम होना चाहिए, जितना हो सके पॉसिबल, ताकि आपको अच्छा स्प्रे प्राप्त हो सके पार्ट लोड के ऊपर भी और गुड कम्बशन प्राप्त हो सके उसमें भी। जो बेसिक टाइप ऑफ इंजेक्शन नोजल्स होती हैं वो पिन, पिंटल, पेंटॉक्स नोजल्स होती हैं जो कि इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शंस में काम आती हैं, जहाँ पर प्री कम्बशन चैम्बर्स होते हैं इंजन में, और एक होल नोजल्स होती हैं जो कि इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन में ही काम आती हैं, सिंगल होल नोजल या मल्टी होल नोजल्स उसमें होती हैं। अगर हम फ्यूल इंजेक्टर्स को चेक करना चाहते हैं जस्ट हमारे व्हीकल के बिहेवियर से कि वो फ्यूल इंजेक्टर सही है या नहीं, इसको कि कुछ गलत तो नहीं है, तो क्या उसके इंडिकेशंस हैं? जैसे इंजन मिसफायर्स, अगर फ्यूल इंजेक्टर्स डर्टी होगा तो व्हीकल जो है मिसफायर, इंजन जो है मिसफायर करेगा, व्हीकल के इंजन की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। आइडलिंग जो हमारे व्हीकल इंजन की है वो रफ हो जाएगी, स्मूथ आइडलिंग नहीं प्राप्त होगी। ये भी एक कारण है फ्यूल इंजेक्टर्स के रॉन्ग होने का। हमारी माइलेज डाउन हो जाएगी अगर फ्यूल इंजेक्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। हमारी जो RPM है जो बताती है व्हीकल की, इंजन के RPM की मिडिल, वो पर्टिकुलर स्टैंड नहीं रहेगी, वो बार बार इधर उधर डांस करेगी। डांस से मतलब है इधर उधर रीडिंग्स देगी, एक स्थिर रीडिंग नहीं देगी। और हमारा मे भी पॉसिबल है कि कार स्टार्ट ही नहीं हो क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर हमारा फेलियर है, ख़राब है। फ्यूल इंजेक्टर फेलियर का मतलब है कि हमारे जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसमें वाटर, डर्ट पार्टिकल्स या फॉर्न पार्टिकल्स आ जाते हैं,
जिसकी वजह से इंटरप्ट होती है फ्यूल सप्लाई। इसके लिए हमें समय समय पर फ्यूल सिस्टम को पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल, क्लीन करना चाहिए, जो भी उसका प्रोसेस दिया गया है, जिससे कि फ्यूल इंजेक्शन वर्क प्रॉपरली चले, फ्यूल इंजेक्टर प्रॉपरली वर्क करे और फेल नहीं हो। एक हेयर लाइन टेस्ट होता है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो क्रैंक एंगल जो है उसके ऊपर जो उसकी पंपिंग एलिमेंट की ओपनिंग और वो प्लंजर की ओपनिंग की मार्किंग की होती है वो कोइंसाइड करनी चाहिए। और ये जो है हम टीडीसी के प्रेफरेंस में इस मार्किंग को चेक करते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक की जो टीडीसी है उसके हिसाब से हम उसकी मार्किंग करते हैं कि प्लंजर और बॉडी की जो मार्किंग है वो कोइंसाइड की गई हो, तो एग्जैक्ट पोजीशन हो तो फ्यूल टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन हमारा एग्जैक्ट होगा। फ्यूल इंजेक्शन हमारा प्रॉपर होना चाहिए, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डिग्रीज में डिफरेंस आएगा तो हमारा जो फ्यूल इंजेक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और हमें परफॉर्मेंस पूरी प्रॉपरली नहीं मिलेगी। इंजेक्शन टाइमिंग को एडजस्ट करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे प्रोग्रामिंग जो है ईसीएम की उसको सही कर लिया जाए, फ्यूल इंजेक्शन पंप को एडजस्ट किया जाए, कैम शाफ्ट को रिप्लेस कर दिया जाए अगर वो वॉर्न आउट हो गई है तो, कैम फॉलोअर या गास्केट्स को रिप्लेस कर दिया जाए। इससे हम कई तरीके से इंजेक्शन टाइमिंग्स जो है उसको सेट कर सकते हैं। फ्यूल पंप की जो टाइमिंग सेट करनी है उसके लिए हम पंप की जो बेस की शिम्स है उसको सेट कर सकते हैं, या तो घटा के या बढ़ा करके। उसमें जो एडजस्टिंग स्क्रू है और जो रोलर गार्डेज है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि फ्यूल पंप की टाइमिंग सेट हो जाए। और जो उसकी कपलिंग है उसको, जो पंप की जो ड्राइवर साइड के इंजन की केस की, उसको सेट करके भी हम इंजेक्शन टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये एक्सपेंसिव सिस्टम है कंपैरेटिव टू अदर्स। इसकी मेंटेनेंस जो है, जो रिपेयर जो है वो हर जगह पॉसिबल नहीं है। एक रेगुलर वर्कशॉप में ही जाकर इसको टेस्टिंग की जा सकती है, कैलिब्रेशन किया जा सकता है, फ्रीजिंग की जा सकती है, फ्यूल इंजेक्टर की टेस्टिंग की जा सकती है। और ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल यूनिट है, इसलिए इसको हम यूज़ करने से पहले सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ध्यान रखते हैं। किसी भी इंजेक्टर की अगर ओवरऑलिंग करनी है, साफ क्लीनिंग करनी है, उसकी स्प्रे पैटर्न को चेक करना है, ऑटोमाइजेशन को चेक करना है, तो इंजेक्टर की समय समय पर ओवरऑलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो फ्यूल के इस तरह से कंबशन चैम्बर में ऑटोमाइज हो रहा है इस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इंजेक्टर जो है उसको हम इंजेक्टर पंप से रिमूव करेंगे, पाइपिंग हटाएंगे उसकी पहले, और इंजेक्टर बॉडी को उसमें से निकालेंगे और उसकी लीकेज को भी चेक करेंगे कि वो कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है। जब हम फ्यूल इंजेक्टर को बॉडी से अलग कर लेंगे तो हमें उसकी क्लीनिंग करनी है और एडजस्टमेंट करना है। लेकिन क्लीनिंग और एडजस्टमेंट करने से पहले हम इंजेक्टर के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, इंजेक्टर टेस्ट करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ क्लीनिंग से ही हमारा काम बन जाएगा या इसमें किसी प्रकार की रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग वर्क भी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम इंजेक्टर की टेस्टिंग करते हैं। इंजेक्टर के ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं वो नॉर्मली हैं प्रेशर टेस्ट, स्प्रे पैटर्न टेस्ट, लीकेज टेस्ट, कोई ब्लॉकिंग तो नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर ब्लॉक्ड होल से, ये हम उसको चेक करते हैं। ये अलग अलग टेस्ट हैं जिससे हम ये मालूम करते हैं कि हमारा इंजेक्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जब सब टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड जो भी होता है कि सिर्फ क्लीनिंग करनी है, देन उसको रिप्लेस करना है या रिपेयरिंग करनी है, वो सब करने के बाद जो है हम उसको क्लीन करने के बाद उसके पार्ट्स को और सब प्रिकॉशंस लेते हुए, करेक्शंस करते हुए उसको वापस से हम असेंबल कर देते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं जो ये शो करते हैं कि किस प्रकार से उसकी क्लीनिंग या फ्लशिंग की जाती है। इंजेक्टर की अलग अलग तरीके हैं जहाँ से उसकी प्रेशर टेस्ट भी किया जाता है कि उसमें कितना प्रेशर दिया जाए और उसका स्प्रे पैटर्न क्या बन रहा है। ये इसके स्प्रे पैटर्न्स है कि किस तरह से उसके स्प्रे पैटर्न्स बने थे, उस पर हम कितने प्रेशर पे हम फ्यूल भेज रहे हैं, वो जो हमारा ओनर द्वारा भेजा गया है, जो प्रॉब्लम बताई गई है और मैन्युफैक्चरर द्वारा जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं उसके रेंज में है या नहीं है, ये सब हम उसके चेक करने के बाद ही उसको रीअसेंबल करके वापस यूज़ में लेते हैं। ये एक सिंपल सिस्टम है, इंजेक्टर टेस्टर मशीन है जिसमें कि एक फ्यूल टैंक के द्वारा एक गेज लगा हुआ है और हैंडल के प्रेशर से हम उसके स्प्रे पैटर्न को, प्रेशर को और लीकेज को हम
टेस्ट करते हैं उसकी असेंबली सही है या नहीं है, और उसको एडजस्ट करते हैं कि हमें किस तरह से उसका ऑटोमाइजेशन चेक करना है। ये इस टेस्टिंग मशीन के द्वारा ही हम उसको सेट करते हैं। एक सिंपल डायग्राम है, इसके द्वारा ये शो किया जाता है कि फ्यूल इंजेक्टर किस प्रकार से टेस्ट किया जा रहा है। कॉमन रेल इंजेक्टर एंड मैकेनिकल इंजेक्टर सिस्टम में ये इसका एक फिगर दिखाया गया है, इस तरह से इसको किया जाता है। थैंक यू।